वेलकम टू द फ्री बेसिक ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूं, क्योंकि जब भी हम कहीं पे भी किसी से कोई कोर्स या कुछ भी सीखते हैं तो हमें अपने इंस्ट्रक्टर का या जिससे हम सीख रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड का पता होना बहुत ज़रूरी है, उनकी अचीवमेंट्स का पता होना ज़रूरी है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर उस इंडस्ट्री में या उस काम में कितना है ये जानना ज़रूरी है। काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग कहीं ना कहीं से सीखी होती है, लेकिन जब मैं उनसे इंस्ट्रक्टर के बारे में पूछता हूँ, मेंटोर के बारे में, तो उनको इतना नहीं पता होता और कहीं कहीं उनको नाम भी याद नहीं होता कि उन्होंने जिससे सीखा है। तो मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह खान है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुझे 7 इयर्स हो गए। 2018 में मैंने पेड कोर्स से स्टार्ट किया था फॉरेक्स ट्रेडिंग को। इस वक्त मैं फिनटेक एकेडमी में एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा हूँ, और मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि एक कम्युनिटी बिल्ड की जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग की। क्वालिफिकेशन में मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। ये जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ इसमें मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। वाइल्ड लर्न फ्रॉम मी, 7 इयर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा काफ़ी फॉरेक्स एक्सपो इंटरनेशनली मैंने अटेंड की है, जिसमें दुबई एक्सपो है, आईएफएक्स एक्सपो है। ऑनलाइन क्लास मैंने पहले भी की है, लेकिन प्रॉपर कोर्स नहीं किया। कुछ क्लासेस थी जो कि फिजिकल नहीं हो सकी थी, तो उनको मैंने ऑनलाइन कवर अप किया था। अच्छा, तो अब तक के मैंने जो मेरा एक्सपोजर रहा है सिखाने के हवाले से, उसमें एक सक्सेसफुल हमने ट्रेनिंग की है, 2 बैचेस कंप्लीट किए हैं ई कम्युनिटी कोयटा में। ई कम्युनिटी एक काफ़ी बड़ी एक प्लेटफॉर्म है, कोयटा में एकेडमी है जो कि तकरीबन 6 ब्रांचेस हैं। तो उसमें हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग को फर्स्ट टाइम कोयटा में इंट्रोड्यूस करवाया और 2 बैचेस कंप्लीट किए। इसी तरह से सर सैयद यूनिवर्सिटी जो कि कराची में मौजूद है, गुलशन में, वहाँ पे भी इस कोर्स को फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करवाया और 2 बैचेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किए। तो पाकिस्तान में आज तक फॉरेक्स ट्रेडिंग को यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं कराया गया है। और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो कि होते रहे हैं। अपना माइक म्यूट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे ई कॉमर्स है, साइबर सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट के हैं, आईटी से रिलेटेड एआई है, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कि दुनिया की फाइनेंस सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जिससे लाखों करोड़ लोग वाबस्ता हैं और अर्निंग कर रहे हैं, और जो कि बहुत दुनिया का इस वक्त बहुत तेज़ी से फैलता हुआ ऑनलाइन बिजनेस है, उसको जो है वो आज तक यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं सिखाया गया, नहीं ले जाया गया। तो मैंने एक कोशिश की लास्ट ईयर के सर सैयद यूनिवर्सिटी में फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी वाइस चांसलर, चांसलर, रजिस्ट्रार से मीटिंग के बाद ये कोर्स अप्रूव हुआ और हमने 2 सक्सेसफुल बैचेस कंप्लीट किए। इसके अलावा कुछ सेमिनार्स हमने करवाए। अच्छा, वॉइस स्लो आ रही है। कुछ सेमिनार्स हमने इसमें करवाए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। इनोवेटिव ऑनलाइन बिजनेस आइडिया फॉर स्टूडेंट्स, ये भी सर सैयद यूनिवर्सिटी में ही हमने इसको करवाया। तो फिजिकल कोर्सेज मैंने 2 करवाए हैं, कोयटा में और सर सैयद में। लेकिन आपको पता है कि फिजिकल कहीं पे जाके सिखाना और टाइम देना, ये एक बहुत बड़ा, जो बहुत जिम्मेदारी वाला काम भी होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो, बाय प्रोफेशन तो मैं टीचर नहीं हूँ, या मेरा कोई प्रोफेशन तो नहीं है सिखाने का, लेकिन क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक जब ट्रेडर काम करते हैं और एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जिनको 6 साल, 7 साल, 8 साल हो जाते हैं, तो वो अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो मेरा भी जो सिखाने का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक कम्युनिटी बिल्ड की जाए, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडर्स हों और
एक कम्युनिटी बिल्ड करके कम्युनिटी वाइज चल रहे हैं, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे मुश्किल बिजनेस है। आसान काम नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट है सबसे बड़ी। लेकिन इसमें कामयाब होने के लिए कुछ स्मार्ट वर्क अगर आप कर लेते हैं, जिसमें एक एक चीज़ ये है कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाए, एक मेंटोरशिप का पार्ट लें, आपके पास एक सपोर्ट हो, गाइडेंस हो, तो ये एक स्मार्ट मूव होता है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। अब ये था एक इंट्रोडक्शन जो कि मैंने अपना करवाया। अब मैं अपनी स्लाइड्स की तरफ बढ़ता हूँ, बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की तरफ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जिनका इजली माइक ओपन हो जाए तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, तब तक मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। इससे ये है कि मुझे एक कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर। चलिए मैं कुछ अपने ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम स्लाइड्स को भी रीड करते हैं, समझते हैं, और साथ साथ जो है वो हम अपने चार्ट्स में भी चीज़ों को देख लेते हैं, ताकि एक प्रैक्टिकल भी आपको एक्सपोजर मिल जाए ट्रेनिंग के हवाले से। चीज़ें ओपन कर लिया। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है? चलिए मुझे कंफर्म कर दें, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर, जी, हो रही है। स्क्रीन भी शो हो रही है। हो रही है शो? चलें ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स और फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को कुछ चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ उसको मैं प्रैक्टिकल यानी ट्रेडिंग चार्ट पे भी दिखाते हैं चलूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। जो हमारे पास इस वक्त लोगों ने रजिस्टर्ड किया है उसमें मैंने देखा है कि 90 प्लस पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और उन्होंने आज तक ट्रेडिंग की भी नहीं। तो उनके लिए बिल्कुल थोड़ा बेसिक से चलते हैं। बेसिक आपकी स्ट्रांग होगी तो आप जो है वो अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बहुत से लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग पे जाते हैं, डायरेक्ट अकाउंट ओपन करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं और वो समझते हैं कि वो इस तरह से ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन उनकी बेसिक स्ट्रांग नहीं होती। और 6 महीना साल से उनको ये समझने में लग जाता है कि ये भी एक प्रॉपर काम है, और फिर उसके बाद जाके वो इसको सीखना शुरू करते हैं। अच्छा, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है कि फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। ट्रेडिंग एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की जाती है करेंसीज की। तो जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो इसमें करेंसीज आ जाती हैं। जबकि फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट में और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं करेंसी के अलावा जिन पे ट्रेडिंग होती है, जिसमें करेंसीज के अलावा स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, इसी तरह से क्रिप्टो है और इंडेक्स है, इन पे भी ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो इससे दुनिया भर में करेंसी की ट्रेडिंग को लिया जाता है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग 24/5 मार्केट ओपन होती है, मंडे टू फ्राइडे। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर ओपन होती है, सैटरडे संडे जो है वो क्लोज होती है। क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो उस क्रिप्टो की मार्केट सैटरडे संडे भी ओपन होती है, आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स की बात करें तो ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है, सैटरडे संडे ब्लेसिंग होती है ट्रेडर के लिए कि उसको रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, इस वक्त डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 7 ट्रिलियन है डेली का फॉरेक्स मार्केट का।
ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें जिससे हमें पता चलता है इस इंडस्ट्री का, फॉरेक्स मार्केट का, कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, $7 ट्रिलियन की डेली का इसका टर्नओवर है या डेली का इसका वॉल्यूम। ठीक है, किस तरह से और कौन लोग हैं जो इस वॉल्यूम को जनरेट करते हैं, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो हम आप इसी स्लाइड्स में आगे देखेंगे। अच्छा, ट्रेडर्स पार्टिसिपेट्स करते हैं फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट जनरेट। जो आप लोग आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई? चलें, ठीक है। बस ये कुछ जो है वो टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं मीटिंग, इसको हम देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। So, चलें कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आपने म्यूट कर लीजिए। ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देखते हुए, यानी जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं किसी भी मार्केट में, तो इसका मतलब होता है कि चीज़ों को खरीदना और उनकी प्राइस बढ़ जाने पे उनको सेल आउट कर देना और प्रॉफिट जनरेट कर देना। तो ट्रेडिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग करते हैं तो आप प्रॉपर्टी को बाय करते हैं इस सोच के साथ कि आप इसको बेच देंगे प्राइस बढ़ने पे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, करेंसी एक्सचेंज जो होती है जिसकी वजह से उसकी प्राइस, उसकी सप्लाई और डिमांड की वजह से उसकी प्राइस मूव होती है, उसमें ट्रेडिंग करके लोग जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, की फीचर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के अगर देखें तो ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मार्केट है, कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिसेंट्रलाइज मार्केट क्या होती है कि कोई किसी एक एंटिटी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक कंट्री के कंट्रोल में ये मार्केट नहीं है। ठीक है, इसको कहते, वो अगर होती तो उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज कहते, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। ठीक है, अच्छा, डिसेंट्रलाइज मार्केट का क्या मतलब होता है कि अगर हम बड़ी एक्सचेंजेस देखें दुनिया भर में, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और इसी तरह से सिडनी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये चार बड़ी एक्सचेंजेस हैं दुनिया भर में, और जहाँ पे सेम करेंसीज, स्टॉक्स, इंडेक्सेस और कमोडिटीज ट्रेड हो रही हैं। ठीक है, उनकी सेम प्राइसेस हैं, सेम मार्केट है। अगर सेंट्रलाइज होती, कोई एक इसको कंट्रोल कर रहा होता, तो जाहिर सी बात है सब उस पर मुत्तफिक किसी एक चीज़ पर नहीं होता। ठीक है, तो दुनिया भर अगर वर्ल्ड वाइड फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है, हर कंट्री, हर सेंट्रल बैंक कर रहा होता है, लोग कर रहे होते हैं, कमर्शियल बैंक्स कर रहे होते हैं, तो ये इससे हमें पता चलता है कि ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है जिसमें जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं वो सप्लाई और डिमांड की बेस पे होते हैं और किसी एक की कंट्रोल में नहीं होते। अच्छा, इसी तरह से हाई लिक्विडिटी एंड एसेसिबिलिटी है। हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि किसी भी मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको, किसी भी मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें लिक्विडिटी कितनी है। यानी अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको वो चीज़ मिल जाती है मार्केट में। अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो कितना टाइम लगता है कि आप उसको जो है वो मार्केट में बेच देते हैं, इसको कहते हैं लिक्विड। ठीक है, अकाउंटिंग की टर्म्स में देखें तो तीन तरह के एसेट्स हमने पढ़े हैं कि करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट की डेफिनेशन क्या करते हैं कि वो एसेट जो आपका कन्वर्ट हो जाता है कैश में,
जल्दी। ठीक है, तो इस ये एक लिक्विडिटी, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो फॉरेक्स में आपको बार बार देखने को मिलती है, और अगर आप उसको समझते नहीं हैं तो आप हर दफ़ा उसको स्किप कर देते हैं, और एक जो इन्फॉर्मेशन उससे आपको मिल सकती है वो आपको नहीं मिलती। तो इसलिए इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम जैसे जैसे वो आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ फॉरेक्स मार्केट में खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, और बेचना चाहते हैं तो वो आप बेच सकते हैं। इसको कहते हैं हाई लिक्विडिटी। ठीक है, इसकी ये किस तरह से होता है कि पूरी दुनिया एक जगह पे एक मार्केट में आके ट्रेड कर रही है, तो नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाई लिक्विडिटी होती है। लोग 24 आवर सेलिंग भी कर रहे होते हैं, बाइंग भी कर रहे होते हैं। इसी तरह से एसेसिबिलिटी की बात करें तो एसेसिबिलिटी ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर पा रहे हैं अपने घर बैठे, या अपने ऑफिस में बैठ के आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, क्योंकि आज से अगर 20-25 साल पहले चले जाए तो सिर्फ बैंक्स थे जो ट्रेड कर सकते थे इंटरनेशनल मार्केट में लाइसेंस लेके। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से समझ लें ईसीएन नेटवर्क कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसके ज़रिए ब्रोकर्स होते हैं जिन पे आप अकाउंट बना के इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। 24 आवर डे मार्केट ओपन होती है, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं फॉरेक्स पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं करेंसी पेयर्स। ठीक है, करेंसी पेयर्स जितनी भी दुनिया भर में करेंसीज हैं उनको दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: मेजर करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर एंड एक्सोटिक करेंसी पेयर। करेंसी पेयर्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा कमोडिटीज होती हैं जो कि ट्रेड की जाती हैं, जिनमें मेटल्स आ जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एग्रीकल्चर की जितनी कमोडिटीज़ हैं वो सब आ जाती हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेड होती है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो इसलिए इसमें ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। क्रिप्टो करेंसीज में आपको पता होगा कि बिटकॉइन, इथीरियम और जितनी भी करेंसीज हैं वो भी ट्रेड की जाती हैं। स्टॉक्स की बात करें तो जितने स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स होते हैं उन पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख लेते हैं, इसमें मास्टर हो जाते हैं तो। उन स्टॉक्स में एप्पल, टेस्ला, अमेजोन, इन्वीडिया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी कंपनीज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, नेस्डेक में रजिस्टर्ड है, या जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड करते हैं तो उन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, पर्पस क्या होता है फॉरेक्स मार्केट का? पर्पस ये होता है, काफ़ी सारे पर्पस है, क्योंकि हम अगर एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर देखें तो हम ये सोचते हैं कि यार कोई पार्ट टाइम अर्निंग होनी चाहिए, ऑनलाइन हमें कुछ अर्न करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम बाद में ले लेते हैं, यानी एट द एंड ऑफ द सेशंस ले लेंगे। अभी हम इसको कवर अप कर लेते हैं। हमारा पर्पस ये होता है, अच्छा, हमारा ये पर्पस होता है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि पार्ट टाइम में कुछ ऑनलाइन अर्न करना चाहिए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लेते हैं। जॉब के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ इसको जो है वो हम करते रहेंगे। लेकिन अगर वैसे देखा जाए इंटरनेशनली किस 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 पर्पस के लिए फॉरेक्स मार्केट यूज़ होती है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो फाइनेंशियल इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है गवर्नमेंट्स और कंपनीज के दरमियान, उसमें करेंसीज को कन्वर्ट किया जाता है, फॉरेक्स मार्केट में किया जाता है। तो ये एक्सेस किस तरह से इनको रिमूव करेंगे?
चले हम अपने टाइम को ज़ाया नहीं करते। वैसे तो ये मीटिंग होनी चाहिए, इसमें कोई टाइम नहीं होना चाहिए जूम में, लेकिन अगर ये क्लोज हो जाती है मीटिंग आफ्टर 5 मिनट्स तो आप लोगों को अगेन ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, प्राइस डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। प्राइस डिस्कवरी है, इसमें आ जाता है मेन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, कि फॉरेक्स मार्केट एक डायनामिक मार्केट प्लेस है जहाँ पे करेंसीज एक्सचेंज की जाती है, एक्सचेंज रेट्स होते हैं डिटरमाइंड बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि करेंसीज की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो सप्लाई और डिमांड की बेस पे होती है। ठीक है, यानी मेन जो फैक्टर होता है वो होता है सप्लाई एंड डिमांड। अब सप्लाई किन किन वजूहत की वजह से होती है, डिमांड किस वजह से होती है, इनको हमने जो है वो स्टडी करना है। इसी तरह से प्राइस रिफ्लेक्ट करती है मार्केट सेंटिमेंट्स को, इकोनॉमिक डेटा मार्केट सेंटिमेंट्स एंड जियो पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से भी मार्केट में प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर आप देखें कि तो बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा डेली बेसिस पे आ रहा होता है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं। अगर हम रिसेंट की बात करें, बिल्कुल लेटेस्ट जियो पॉलिटिकल इवेंट की बात करें एक तरह से, तो आप बता सकते हैं वो क्या है? टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद होगा कि कल की न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की जो है यूक्रेन का सदर उसको बुलाया है, उनकी जो है वो काफ़ी बहस हुई। ठीक है, तो ये भी एक समझ लें इवेंट कह सकते हैं इसको, लेकिन इससे भी मार्केट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, डॉलर का स्ट्रांग होना वीक होना, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस और इन्वेस्टर फॉरेक्स मार्केट को यूज करते हैं हेज करने के लिए करेंसी अगेंस्ट रिस्क। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनमें रिस्क मैनेजमेंट का बाकायदा डिपार्टमेंट होता है। उसका काम क्या होता है कि करेंसी को हेज करना, अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको हेज कर देना अगेंस्ट करेंसी रिस्क। तो इस पर्पस के लिए भी फॉरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को यूज किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पे आपको आपके पास 1 करोड़ है बिजनेस में रिटेन, बिल्कुल, जो कि आपने 1 ईयर के लिए आपका एक बैकअप है। ठीक है, तो अगर आप उसको बैंक में सेव कर लेंगे या अपने पास कैश में सेव कर लेंगे, तो जब करेंसी डी वैल्यू होगी तो आपकी करेंसी क्या हो जाएगी? डी वैल्यू होगी। तो जाहिर सी बात है आपका जो वो 1 करोड़ है वो 15% भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो समझ ले 15% आपकी डी वैल्यू हो जाती है करेंसी। तो वो 1 करोड़ जो आपके होंगे वो तकरीबन 85 लैक्स की वैल्यू रखेंगे 1 साल बाद। तो उसको हैच कर दिया जाता है, इसको कहते हैं करेंसी रिस्क। तो इसको हैच कर दिया जाता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया या दूसरी या कोई स्टॉक हो गया उसके साथ, ताकि आपकी जो पोर्टफोलियो है या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उसकी वैल्यूज डी वैल्यू ना हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से स्पेकुलेशन में आ जाता है कि ट्रेडर्स जो है स्पेकुलेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि चार्ट को देख के, डेटा को देख के, मार्केट डेटा को देख के कि मार्केट जो है वो आगे कहाँ जा सकती है, और उसकी बेस पे बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे, और प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे मार्केट जो है वो क्या मूव मार्केट का हो सकता है, कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो सकती है, कौन सी वीक हो सकती है, और चार्ट जो है वो कहाँ जा सकता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि आज से 15-20 साल पहले चले जाए, 25 साल पहले, तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स यानी मैं और आप इस मार्केट में पार्टिसिपेट्स नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते थे कि स्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ बैंक्स को अलाउ था कि वो ट्रेड कर सके। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखें कौन लोग ट्रेड करते हैं, तो वो बिजनेसेस होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल को ट्रेड करना है तो वो ब्रोकर पे अकाउंट बना के ट्रेड कर सकता है। ठीक है, और इसी की बात करें तो टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड्रॉयड की वजह से, और इसकी आपकी विंडोज़ की वजह से, या
ये पॉसिबल हुआ कि आप घर बैठ के भी इसको इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बैकग्राउंड था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को, जिसको हम समझते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सा कोई काम होगा, या हम कभी सोचते हैं यार या तो ई कॉमर्स कर लेते हैं, दराज अमेजोन ये कर लेते हैं, या फॉरेक्स कर लेते हैं, या क्रिप्टो कर लेते हैं। हम इतना इस चीज़ों को थोड़ा सा इजी लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें क्या क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हों कि जिस काम को आप सीखने जा रहे हैं वो एक प्रॉपर बिजनेस है और उसको आपको टाइम देना होगा। मीटिंग एंड हो सकती है तो आप लोग फौरन ज्वाइन कर लें, ताकि मैं सबको एडमिट कर लें और हम अगेन स्टार्ट करें। वैसे मीटिंग होनी नहीं चाहिए एंड, लेकिन यार इसको देख लेंगे, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में।